सिलेबस जो आया है और ख़ास करके प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1 to 5 के लिए वो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। आप शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं तो उनसे ये ना पूछेंगे कि बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है, पेडागॉजी क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आप उनसे पूछ रहे हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए जो आप पीटी लेते हैं उस तर्ज पर। तो ये सिरे से एकदम हम लोग खारिज करते हैं इसको। लैंग्वेज को हम सही मानते हैं और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए विषय वाली परीक्षा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो जीके जीएस का 150 नंबर लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। बीपीएससी की पीटी ली जा रही है और उसी पैटर्न पे आप देखिए 150 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग, सारा सिलेबस उसी पैटर्न पे रखा गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो टीईटी का पैटर्न है उसी तर्ज पर आप एक सुपर टीईटी के नाम से या जो भी नाम देते उसी पैटर्न पर आप परीक्षा लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागॉजी और जो विषय पढ़ाने हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पूरी तरीके से इसको सिविल सर्विसेज का पीटी बना दिया गया है जो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। अन शिक्षक की बहाली को लेकर के सरकार बरगलाते रही, नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड तक बांट दिया, सेंटर तक मिल गया सबको और 2 दिन पहले परीक्षा रद्द हो गई, नियमावली ही रद्द हो गई। नियमावली को हाईकोर्ट ने ड्राफ्ट रूल बता दिया। वही स्थिति होने जा रही है अभी वर्तमान अध्यापक बहाली का भी। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, सारी तैयारी पूरी हो गई है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में फाइलिंग कर ली गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। कल इसको हाईकोर्ट में याचिका हम लोग फाइल कर देंगे और हमारी एकमात्र मांग है कि ये नियमावली अवैध है। जब हाईकोर्ट के डबल बेंच ने, डिवीजन बेंच ने प्रधान शिक्षक नियमावली के संदर्भ में कहा था कि कोई भी सर्विस रूल लाने से पहले उससे प्रभावित होने वाले कर्मियों के सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाए, तो उस बात का अनुपालन विद्यालय अध्यापक भर्ती में क्यों नहीं हो रहा, नियमावली में क्यों नहीं हो रहा है। आप देखिए कि जो पे स्केल दिया गया है वो किसी राज्यकर्मी का पे स्केल ही नहीं है। अभी हमने हेडमास्टर की बहाली वाले में भी पे स्केल को लेकर के एक याचिका दायर की थी, उसमें सरकार का एफिडेविट है कि हम इसका पुनरीक्षण कर रहे हैं। तो जब एक मामले में पुनरीक्षण कर रही है तो दूसरे मामले में फिर से चाइनीज पे स्केल ला दिया गया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कि जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली रद्द हुई, विद्यालय अध्यापक की बहाली भी रद्द कर दी जाएगी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और नियमावली को खारिज कर दिया जाएगा। हकीकत यही है और बार बार मैं इसको दोहरा हूं कि सरकार को बहाली करनी ही नहीं है। जैसे प्रधान शिक्षक की बहाली नहीं करनी थी, केवल दबाव था केंद्र से, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होता है समग्र शिक्षा अभियान का, वहां से दबाव था कि आप प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली कीजिए, इसलिए ये अधकचरा नियमावली ला दिया गया और कहा गया कि हम बहाली लेंगे। वही स्थिति आज है। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण एक आधी अधूरी नियमावली जानबूझ करके, कोई गलती से नहीं हुआ है, कोई चूक नहीं हुई है, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। और दीगर बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री को स्वयं नहीं पता था कि ये नियमावली आ रही है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग ने तैयार ही नहीं किया है। अगर उनके विभाग ने ये नियमावली तैयार किया होता तो उनको तो पता होता। किसी अन्य विभाग ने, अब अन्य विभाग वित्त विभाग है कि सामान्य प्रशासन है, किस विभाग ने तैयार किया है पता नहीं, लेकिन किसी अन्य विभाग ने नियमावली तैयार करके इसको थोप दिया है शिक्षा विभाग पर। और ये नियमावली जानबूझ करके इसलिए लाया गया है कि ये हाईकोर्ट में रद्द हो जाए, और ये रद्द होगी। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं और भी कई सारे अभ्यर्थी लोग भी गए हैं और मुझे लगता है और भी लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत मजबूती से हाईकोर्ट जा रहे हैं और इस नियमावली को रद्द करवाएंगे। ये बहाली वर्तमान नियमावली के तहत नहीं हो सकती है। शिक्षकों को एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जाए जो विभागीय परीक्षा हो और अभ्यर्थियों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। दोनों को एक तराजू पे तौलने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। इसमें दोनों का हित है, अभ्यर्थियों का भी और शिक्षकों का भी। इस नियमावली को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे और जो सरकार की मंशा है कि बहाली नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ जो वो अन्याय करना चाहती है, उस मंशा में सरकार सफल होती दिख रही है। अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। वर्तमान सरकार और उनके तेजस्वी भैया दोनों मिलकर के सरकार के साथ साजिश रच के बरगला रहे हैं अभ्यर्थियों को। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं ये बहाली नहीं होगी, अभ्यर्थियों को ठगा जाएगा। मोदी जी ने कह दिया था 2014 में हम 15 लाख देंगे सबको, दे दिए क्या? नहीं दिए। वही झांसा वही जाल इन्होंने 2020 में फेंका कि हम 10 लाख नौकरी पहली कलम से दे लेंगे। 10 लाख नौकरी कैसे दीजिएगा? 10 लाख नौकरी के लिए वेतन देना पड़ेगा। औसतन न्यूनतम वेतन हम 25,000 मान लेते हैं, तो 10 लाख रोजगार देने के लिए इनको कितने अरब रुपए चाहिए? कहां से लाएंगे? फिनेंस में व्यवस्था है क्या? वित्त मंत्री इनके जो है विजय चौधरी जी रोज सुबह शाम अखबार में मीडिया में कहते रहते हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है। ये हवाई बातें हैं, जुमला है, चुनावी ढकोसला है। ठगने के लिए तेजस्वी जी ने चुनाव में ऐसा कहा और उसी को
मतलब कवर अप करने के लिए ये नियमावली ला दिए हैं, ऐसी नियमावली ला दी है जिसमें बहाली ही नहीं होगी। जाके चुनाव में कहेंगे हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें, कोर्ट ने रोक लगा दिया, हम नहीं कर पाए। भाई अगर आप करना चाहते थे तो बेहतर नियमावली लाइए ना। सरकार की वित्तीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोजगार देने में अक्षम है यह सरकार। इसी वजह से सारा कुचक्र रचा जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एक शिक्षक औसतन 20 वोट प्रभावित करने की व्यक्तिगत तौर पर क्षमता रखता है, 20 वोट मिनिमम। 10 वोट वो अपने घर परिवार में, 5 वोट अपने ननिहाल में और 5 वोट अपने ससुराल में। हंसने की बात नहीं है। जब दामाद जी का अहित होगा तो सास ससुर और साला साली कहाँ वोट करेंगे? दामाद जी के खिलाफ तो नहीं करेंगे। कहा कि दामाद के सुख के साथ बेटी का भी सुख जुड़ा है। कितने पढ़ते हैं बिहार में? 4 करोड़, यानी कि 20% का वोट बैंक है। हम 20% के वोट बैंक है शिक्षक, संगठित वोट बैंक है। बिहार के किसी भी जातीय समीकरण से बड़ा वोट बैंक है शिक्षकों का संगठित वोट बैंक। और इस वोट बैंक की ताकत को तेजस्वी जी ऑलरेडी एक बार परख चुके हैं 2020 में। जो सबसे बड़ी पार्टी होने के वो दम भरते हैं, वो बिहार के नियोजित शिक्षकों के बल की वजह से वो दम भरते हैं। लेकिन इस चक्र में तेजस्वी जी का राजनीतिक करियर ध्वस्त हो रहा है। वो जो एक उभरते हुए नेता बिहार में बन रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका। ना वो नौकरी दे पाएंगे, ना शिक्षकों को राज्यकर्मी और समान कम समान वेतन दे पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी देने नहीं देंगे उनको। तो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट है, ध्वस्त है, मटिया मेट है। मिला जुला के वो पुनः जो 2005 और 10 में जो उनकी स्थिति हुई थी पार्टी की, वही स्थिति हो जाएगी।